आधार बनाया, धार बनाया कि चेहरा नहीं है हमारा कंटेंट रहेगा, वही कंटेंट हमारे चेहरे को भी आकार देगा। और आज उसका नतीजा सबके सामने है। आज बिहार में हम लोग बैठ के एक रूम पर या फिर खेत में जाके वीडियो बनाते हैं और उसके व्यूज़ जाते हैं 5 लाख 6 लाख ऐसे व्यूज़ चले जाते हैं, सॉरी 50 लाख 60 लाख 50 लाख 60 लाख मतलब 5-6 मिलियंस व्यूज़ चले जाते हैं। तो उसका कारण यही है। और साथ साथ कला जो होती है ना, समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा हथियार होती है। सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है कला, चाहे फिल्म मेकिंग हो, वीडियो मेकिंग हो, सीरियल बनाते हैं आप, वो सिर्फ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है। रामायण को बहुत से लोगों ने बनाया, लेकिन मनोरंजन करने के उद्देश्य से जिन्होंने भी बनाया उनके रामायण को कोई याद नहीं रखता। लेकिन भक्ति भावना से समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए जो रामायण बनाई गई रामानंद स्वागर द्वारा, वो आज भी रिलीज हुई तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 77 मिलियन व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, जो कि मतलब गेम्स ऑफ थ्रोन एक विदेश की वेब सीरीज है, उससे भी कई गुना अधिक है। तो यही होता है, कला को आप समाज को बदलने के लिए यूज करें, जो कि बॉलीवुड में नहीं हो रहा। आज तक हमारी कोई भी फिल्में ऑस्कर नहीं पहुंची तो फर्स्ट रेस में ही बाहर हो गई, टॉप 5 में भी कभी आज तक जगह नहीं बना पाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कंटेंट की गिरावट और पूरी तरह से व्यापारीकरण जो हो चुका है, कला का व्यापारीकरण। पैसा लगाना है, बड़े बड़े फेसेस को लेना है, कुछ भी उलूल जुलूल गाना वाना भर देना है, पैसा आ जाएगा वापस, कहानी खत्म, पैसा हजम, यही चल रहा है। कला में जब आप उत्कृष्ट होते हैं ना, तभी देश विदेश में आपका नाम होता है, एक इज्जत मिलती है, एक इज्जत बढ़ती है। ऑस्कर में जैसे ही हम फर्स्ट रेस से छट जाते हैं ना, हमारी इज्जत पे भी दाग लगता है। वही बाहर का आदमी आकर के यहाँ बनाता है फिल्म और 8-8 ऑस्कर लेता है। स्लम डॉग मिलियनेयर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ए आर रहमान जी को 2-2 ऑस्कर मिलता है। तो यानी कि हमको क्या दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अच्छे कला के लिए? और बहुत से अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उपेक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क नहीं है, जान पहचान नहीं है, बड़े खानदान से नहीं है, बड़े घराने से नहीं है, न कपूर खानदान से हैं, न खान खानदान से हैं। और उनका जो अच्छा कंटेंट है वो दब जाता है, मर जाता है। और उसमें से बहुत सी संख्या ऐसी है जो बिहार के हैं। चाहे आप राइटर का बात कर लें, डायरेक्टर की बात कर लें, म्यूजिशियन की बात कर लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं। और ये तो बड़े बड़े पोस्ट हो गए हैं, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, एक्टर, राइटर। नीचे के जो पोस्ट है ना, जो लाइट्स मैन हैं, जो लाइट्स उठाते हैं, खाना खिलाते हैं क्रू मेंबर्स को, उनमें सब में बिहारी भरे हुए हैं। उन्हें मुंबई जाके रहना पड़ता है, अभी उन लोग को ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है, उन लोग बेचारा अच्छा से रह भी नहीं पाता है, घर से भी दूर रहता है, और इज्जत भी उन लोग को उतना वहाँ पे दिया नहीं जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि प्रयास करें, जो हम लोग टैलेंटेड लोग, भगवान की कृपा से जो टैलेंट मिला है, उसका उपयोग करें उन लोगों के लिए, ताकि उन लोग को यहीं रोजगार मिले, अपने घर में रोजगार मिले। और ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने फिल्म सिटी का शिलान्यास किया है। डॉक्टर साहब हैं, आशुतोष जी हैं, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इससे बहुत कुछ बदलेगा। आने वाले समय में बिहार ऑस्कर तक जा सकता है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा विश्वास है कंटेंट के ऊपर, चेहरे के ऊपर नहीं। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो ऑस्कर तक जाएगा। और ऐसे राइटर भरे पड़े हैं, डायरेक्टर भरे पड़े हैं, जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन पैसा नहीं है, कोई देता नहीं है काम। मुंबई में बेचारे यहाँ से वहाँ ढनकते रहते हैं। और भाषा कोई बड़ी बैरियर नहीं है, मगही में बनी फिल्म ऑस्कर जीत सकती है। पोलैंड की फिल्में उनकी भाषा में होती है, ईरानियन फिल्में उनकी भाषा में होती हैं, स्वीडन की फिल्में उनकी भाषा में होती हैं, अपनी भाषा में, इंग्लिश में नहीं होती है। चाहे चाइनीज़ फिल्में हो, नॉर्थ कोरिया की फिल्म हो। अभी जो फिल्म ऑस्कर जीती है पैरासाइट, रियल में तो वो जो फिल्म बनी है वो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश तो उसका डब्ड वर्जन है। उसी तरह मगही फिल्म मगही में बन करके ऑस्कर जीत सकती है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हमें सपोर्ट खुद बिहार की सरकार से मिले, यहाँ के लोगों से मिले। मुंबई के भरोसे रहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। वो क्यों मगही में फिल्म बनाएगा, वो तो हिंदी में ही बनाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश घुसेड़ देगा।
वहाँ तो मिक्सचर ही चल रहा है। ऊपर से भारतीय संस्कृति पे इतना आघात किया उन्होंने कि पूरी की पूरी संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया। मानसिकता पर इन्होंने चोट किया सीधा। संस्कार नाम की चीज़ों पे जो है उन्होंने बस हर फिल्म में मजाक उड़ाते हुए ही दिखाया है। अगर कोई लड़का मंदिर जाता है तो वो एक मजाक का विषय है बॉलीवुड के लिए, लेकिन वहीं अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके लिए मजाक का नहीं, श्रद्धा का विषय है। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम उसको भी मजाक दिखाओ, हम ये कहते हैं कि अगर कोई मंदिर जाता है तो उसके साथ में तुम श्रद्धा का विषय दिखाओ। जो बहुत चेंज हो चुका है अभी पॉलिटिक्स। कोई अगर उसमें एक भी फिल्म में मैंने नहीं देखा कि किसी पुत्र ने आकर अपने पिता का पांव छुआ, क्योंकि पांव छूना इज वेरी आउटडेटेड, ओल्ड फैशन। तो ये क्या है? संस्कृति पर आघात है और हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों पे, हमारी जनरेशन पे वो बहुत प्रभाव डालता है, जो हम बड़े पर्दे पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। टीवी, मोबाइल, बड़ा पर्दा, सबको तो बॉलीवुड ही कैप्चर करके बैठा है ना। सीधा बात है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी जो सीखेगा, जो संस्कार उनमें भरे जाएंगे, जिनसे वो प्रभावित होंगे, जिनको वो अपना आदर्श मानेंगे, वो सब खुद संस्कार से हीन है। तो इसके लिए ये प्रयास करना बहुत आवश्यक है, सबका मिल के आगे आना बहुत आवश्यक है। और ये फिल्म सिटी का निर्माण तो परम आवश्यक है यहाँ पे। इससे सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं बनेगी, अच्छा संदेश ही नहीं जाएगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा जो है समस्या है आज बिहार का, सबसे बड़ा समस्या। आप लोगों ने देखा लॉकडाउन में किस तरह से मजदूर पैदल आ रहे थे, यहीं के रहते तो कहीं पैदल आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और मेरा साथ है। जिस तरह से मैं मदद कर सकूँगा करूँगा, जितनी मेहनत करनी हो मैं 8-8 घंटा 9-9 घंटा लैपटॉप पर बैठ के कहानियाँ लिखा करूँगा, उसको शूट किया करूँगा, अच्छा से अच्छा काम करने का कोशिश करूँगा और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में देने का, वेब सीरीज़ देने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट रहे और ये बने जल्दी से जल्दी। साथ ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से भी, उसको करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी मगही में एक वेब सीरीज़ शूट करने जा रहे हैं, जिसमें आप ज़मीनी हकीकत को देखिएगा, हमारे मगह के समाज को देखिएगा, हमारे उन रीति रिवाजों को देखिएगा जो आज विलुप्त हो चुकी हैं, और उन रीति रिवाजों को भी देखिएगा जो कुछ बची हैं। वाह। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग सबका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, विश्वजीत की बात से बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद आ रही है कि कला के बारे में जो ये बोल रहे हैं कि कला का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। मजरूह सुल्तानपुरी को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो कहा कि आपको चोली के पीछे क्या है गाना क्यों नहीं लिखते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे हम नहीं लिख सकते। तो फिर उनको जर्नलिस्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों है, बिकता तो वही है। बोला गलत सोचते हो, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला लिखने वाले ने ये साबित कर दिया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो आप कौन सी कला परोसते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप उनकी चॉइस को भी बिल्ड कीजिए। खाली यही नहीं है कि आप फुहड़ गाने को भेजिए, कब से बैठी हूँ तैयार वाला गाना, उस तरह के बनाइए और उस फुहड़ता का तांडव कीजिए। मित्रों, पिछले 10-20 वर्षों में जो फुहड़ता आई है मुंबई की इंडस्ट्री में, और भोजपुरी के बारे में भी एक ख्याल है देश भर में कि भोजपुरी का मतलब फुहड़ गाना। लेकिन कल परसों जो इनका वीडियो रिलीज हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, शायद नीदरलैंड में उसकी एडिटिंग हुई है या कहीं और हुई है, और इतना शानदार एडिटिंग है कि वो देख करके आप लोग कमाल का काम करेंगे। मैं कल एक YouTube पे देख रहा था, 4 वर्ष के बच्चे, 2 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे, रुद्रांश सिंह, उनका तबला में देख करके हैरत में था, और गोलियों की रफ्तार से उनकी उंगलियां चल रही थी। तो ये जैसा अभी विश्वजीत ने कहा कि हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी कला को जिंदा कैसे करें, फुहड़ता से दूर हम, और वो आपके लिए बहुत रोचक होगा, बहुत मनोरंजक होगा। तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं।